नीति दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। वह पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उतनी ही खुशमिजाज और दिलकश भी थी। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की एक दुनिया बसी रहती थी और वह अपनी दुनिया में खुद को खोने का मौका कभी नहीं चूकती थी। उसकी दोस्तों का कहना था कि उसकी मुस्कान में जादू था जो किसी का भी दिन बना सकता था। लेकिन नीति की इस दुनिया में अभी तक किसी ने दस्तक नहीं दी थी। उसने कभी प्यार के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। उसकी जिंदगी में बस पढ़ाई, किताबें और कुछ करीबी दोस्त थे। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह एक हल्की बारिश का दिन था। विश्वविद्यालय का कैंपस भीगी हुई धरती की सुगंध से महक रहा था। नीति अपनी क्लास से बाहर आ रही थी जब उसकी नज़र अचानक एक लड़के पर पड़ी जो अपनी किताबें संभालते हुए तेजी से जा रहा था। उसकी तेजी ने उसे कुछ अलग सा बना दिया था। वह लड़का जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर गंभीरता, अचानक नीति के सामने से गुजर गया। अचानक उस लड़के ने अपनी किताबें गिरा दी। नीति ने मदद के लिए आगे बढ़ते हुए उसकी किताबें उठाई और उसे थमाते हुए मुस्कुराई। ध्यान से चलिए, वरना किताबें फिर से गिर जाएंगी, नीति ने हंसते हुए कहा। लड़के ने पहली बार नीति की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने नीति को कुछ पल के लिए वहीं रोक दिया। उस लड़के का नाम अर्जुन था। वह भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ता था, लेकिन वह नीति की क्लास में नहीं था। अर्जुन शांत और गंभीर स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसे नीति ने पहली बार महसूस किया था। कई दिन बीत गए और नीति अर्जुन के बारे में अक्सर सोचने लगी। वह क्यों उसकी आंखों में कुछ खास दिखती थी? क्यों उसके बारे में सोचना उसे बार बार मजबूर कर रहा था? नीति ने खुद से ये सवाल कई बार पूछे, लेकिन जवाब नहीं मिल सका। एक दिन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में नीति को अर्जुन फिर से दिखाई दिया। वह अपनी किताबों में डूबा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया उसके लिए यही हो। नीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके पास जाकर बैठ गई। तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? नीति ने हंसते हुए पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पढ़ाई से प्यार है। और तुम? मुझे भी पढ़ाई से प्यार है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से प्यार करके जिंदगी थोड़ी न चलती है, नीति ने शरारत भरे अंदाज से जवाब दिया। उसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अर्जुन का गंभीर स्वभाव नीति की मस्ती और चुलबुलेपन के साथ एक अजीब सा तालमेल बैठाने लगा। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण पनपने लगा जिसे वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। समय के साथ अर्जुन और नीति की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंपस की गलियों में तो कभी लाइब्रेरी में। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते। अर्जुन की चुप्पी और नीति की बातें अब दोनों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी थी। एक दिन जब नीति और अर्जुन कैंपस के बगीचे में बैठे थे, नीति ने अर्जुन से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ये मुलाकातें कुछ खास हैं, जैसे कि कुछ कहने की कोशिश कर रही हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नीति के दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह पहला मौका था जब अर्जुन ने अपने दिल की बात की थी। उसकी गंभीरता अब कहीं पीछे छूट गई थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, नीति, शायद मैं अब ये नहीं छिपा सकता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नीति ने कुछ पलों के लिए अपनी धड़कनों को रोका और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। दोनों की आंखों में उस पल जैसे पूरी दुनिया सिमट गई थी। उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि उनके दिलों की धड़कनों में बदल चुका था। प्यार के इस खूबसूरत सफ़र में एक मोड़ तब आया
जब अर्जुन की फैमिली को किसी और शहर में शिफ्ट होना पड़ा। अर्जुन के पिता का ट्रांसफ़र एक दूर शहर में हो गया था। अर्जुन के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नीति से इतनी जल्दी दूर हो जाएगा। नीति भी यह सुनकर बहुत उदास हो गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो, उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। अर्जुन और नीति के बीच अब केवल फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का सहारा रह गया था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे और फिर कभी जुदा नहीं होंगे। समय बीतता गया और दूरियों ने उनके रिश्ते की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। अर्जुन के नए शहर में नई जिम्मेदारियां थी और नीति की पढ़ाई भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वे दोनों एक दूसरे से कम बातें करने लगे और कभी कभी यह खामोशी उनके रिश्ते में दरार जैसी लगने लगी। नीति को अर्जुन की कमी बहुत खलने लगी थी। वह चाहती थी कि अर्जुन वापस आए, लेकिन हालातों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। एक दिन जब नीति ने अर्जुन से फ़ोन पर बात की, उसने महसूस किया कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज़ में एक उदासी थी और यह नीति के दिल को चीर रही थी। अर्जुन, क्या हम अभी भी वही हैं? क्या हमारा प्यार अब भी उतना ही मजबूत है? नीति ने आंसू भरी आवाज़ में पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नीति, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर हाँ, मेरा प्यार अब भी वैसा ही है। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू की। उसने नीति से वादा किया था कि जब तक वह स्थिर नौकरी पा लेगा, तब तक वे फिर से मिलेंगे। कुछ महीने बीते और आखिरकार अर्जुन को अपनी मनचाही नौकरी मिल गई। वह फिर से दिल्ली वापस आ गया और नीति के सामने खड़ा था, जैसे उसने कभी उसे छोड़ा ही न हो। दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक गहरी सांस ली और वह सब कुछ भूल गए जो उनके बीच कभी था। अर्जुन ने नीति से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम फिर से मिलेंगे और आज मैं यहाँ हूँ, अब कभी दूर नहीं होंगे। नीति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया था, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अर्जुन और नीति का प्यार अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। वे दोनों अब अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे थे, जहां उनके सपने एक दूसरे के साथ जुड़े थे। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक धैर्य और विश्वास का नाम है।